आज 12 दिनों के बाद किसी घर में चूल्हा जला है। खरमास सबके लिए खत्म हुआ, लेकिन एक खास खरमास खत्म हुआ है धुरवा के मौसीबाड़ी के रहने वाले एक परिवार के लिए। एक मां के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। एक मां जो रोते रोते पिछले 12 दिनों से बेसुध हो रही थी, आज उसके सांस में सांस आई है। और राहत भरी खबर झारखंड पुलिस के लिए भी है, जो कि 12 दिन बाद अंश और अंशिका मिल गए हैं। रामगढ़ के चितरपुर इलाके से इन दोनों बच्चों का सकुशल रेस्क्यू किया गया। पुलिस के लिए तो यह बड़ी उपलब्धि है ही, साथ ही 3 और शख्स थे जिनका योगदान बहुत बड़ा है। देखिए रिपोर्ट। रांची के मौसीबाड़ी से अगवा अंश और अंशिका की तलाश आखिरकार खत्म हो गई। रामगढ़ के चितरपुर स्थित अहमदनगर से दोनों मासूम भाई बहन को सकुशल बरामद किया गया। इस मामले में एक दंपति को भी गिरफ्तार किया गया है। ये दंपति दोनों बच्चों के साथ एक किराए के मकान में रह रहे थे, लेकिन आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली और स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों बच्चों को सकुशल बरामद किया गया। जो प्रेशर पुलिस के द्वारा किया गया, तो ये लोग दूर तक बच्चा को लेके नहीं जा सके एंड फाइनली दे वर ऑलमोस्ट फोर्स्ड टू कम आउट। और ये लोग का बरामदगी आज रामगढ़ से हुआ। मौसीबाड़ी इलाके से 2 जनवरी से अंश और अंशिका लापता थे। बच्चे को ले जाने के पीछे गुलगुलिया गिरोह का हाथ बताया जा रहा है। जिन दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अहमदनगर में रोशन आरा के घर में दोनों बच्चों के साथ आरोपी दंपति पिछले 10 दिनों से किराए पर रह रहा था, लेकिन स्थानीय युवकों की सूचना पर रामगढ़ एसपी खुद उस मकान पर पहुंचे और बच्चों को सकुशल पहले रामगढ़ एसपी कार्यालय लाया गया, फिर रांची लाया गया, जिसके बाद दोनों बच्चों को उसके माता पिता को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी दंपति से पूछताछ कर रही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि टोटली एक आदमी या 2 आदमी थे। देयर इज अ टीम इन्वॉल्व। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज वर्ल्ड्स सबसे बड़ा क्राइम है, तो इसमें क्या कहा जाएगा कि कितने लोग इन्वॉल्व थे। इन लोगों का लिंकेज कहां से कहां तक व्यापा गया है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, 1-2 आदमी का काम नहीं है। सिर्फ ये 2 बच्चों का सवाल नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे मासूम बच्चे हैं जिनका आगे में दिक्कत ना हो उसके लिए। मकर संक्रांति पर जहां एक परिवार के घर में खुशियां लौट आई, 12 दिन बाद बच्चे मां की गोद में पहुंच पाए, दूसरी ओर झारखंड पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। हटिया डीएसपी कार्यालय के सामने पुलिस ने आतिशबाजी कर कामयाबी का जश्न मनाया। वहीं अंश और अंशिका की सकुशल बरामदगी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी झारखंड पुलिस की पीठ थपथपाई है। साथ ही रांची डीसी को अंश और अंशिका के परिवार को सभी जरूरी सरकारी योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अंश और अंशिका के घर लौटने से न सिर्फ उनके परिवार में खुशी है, बल्कि पूरा धुरवा इलाका जश्न मना रहा है। आज ढोल नगाड़ों के साथ जब घर वापसी अंश और अंशिका की हुई, तो उन दोनों का स्वागत किया गया। आतिशबाजी हुई, मिठाइयां एक दूसरे को खिलाई गई, रंग अबीर गुलाल उड़ाए गए। धुरवा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता अल्ताफ, सीधे आपको लेकर चलते हैं। अल्ताफ, देखिए पूरा धुरवा जश्न मना रहा है। 12 दिन से जिन 2 बच्चों का इंतजार किया जा रहा था, सकुशल वो अपने घर लौटे हैं। क्या तस्वीरें धुरवा में देखने को मिल रही है, कैसा माहौल है? देखिए आयुष, ये बड़ी तस्वीर धुरवा के मौसीबाड़ी से, जहां इस वक्त अंश और अंशिका अपने घर वापस लौट गए हैं और उनके लौटने की खुशी में यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग जमा हुए हैं। और ये तस्वीर देखिए, अंश हमारे साथ है, अंशिका भी हमारे साथ है। देखिए दोनों को यहाँ पे रखा गया है। कैलाश यादव और तमाम लोग यहाँ पर हैं और देखिए अंश मुस्कुरा रहा है। अंश, कैसे हो? ठीक हो? कहाँ गए थे तुम यार इतने दिन से? कहाँ चले गए थे?
किडनैपर के हाथ में था, किडनैपर के। कौन ले गया था? अच्छा, कैसा लग रहा है आने के बाद, ये बताओ। बहुत अच्छा लगा। ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? अंश कुमार। पापा का नाम? सुनील। अच्छा, देखिए ये उसकी बहन, छोटी बहन अंशिका है, वो भी यहाँ पर आ गई है। कैलाश जी हमारे साथ हैं, जुड़ेंगे। कैलाश जी, बच्चे वापस सकुशल लौट गए, आप लोगों की भी मेहनत और बाकी तमाम लोग जुड़े रहे। निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि थी और सभी लोगों का सहयोग रहा और ये संघर्ष देखिए बेकार नहीं जाता है। हम लोग को बहुत बड़ा न्याय मिला, इंसाफ मिला पुलिस प्रशासन से। पुलिस प्रशासन ने पूरी मैंने दबिश बना के रखी। मीडिया के साथी भी काफी सहयोग किए और आम जनता, आम नागरिक, चाहे किसी भी जाति धर्म से हो, किसी वर्ग से हो, सभी लोगों ने इसका सहयोग किया, समर्थन किया, जिसका नतीजा की बच्चा सामने है। क्या कहेंगे, आप लोग भी लगे रहे? आज हम लोगों को बहुत खुशी का दिन है कि हमारा दोनों चिराग, अंश अंशिका दोनों हमारा सकुशल घर वापस आया। सब लोग हम लोग जश्न मना रहे हैं। आज होली, दिवाली, मकर संक्रांति के अवसर पर सब हो गया, हम लोग बहुत खुश हैं। आज 12 दिन से इस घर में चूल्हा नहीं जल रहा था। ये बहुत ही गरीब परिवार है। अब 12 दिन से चूल्हा नहीं जला, इसके घर में जब चूल्हा जलेगा तो उसकी रोशनी जो है ना बहुत दूर तक जाएगी और आज इसके घर में जो खाना बनेगा उसका स्वाद एकदम अमृत के समान होगा, अमृत के समान होगा। आप समझ सकते हैं कि परिवार में कितनी बड़ी खुशहाली है। जब हम लोग इतना खुश है तो परिवार की क्या स्थिति आप कल्पना कर सकते हैं। चमत्कार हो गया। निश्चित तौर आप देखिए, पर तस्वीरें देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर जश्न का माहौल है, वहां के एक एक सदस्य इस वक्त जश्न में डूबे हैं। लेकिन हम चाहेंगे आप अंश और अंशिका के माता पिता से बात करें, उनके लिए कितना बड़ा क्षण है। अंशिका के पिता कहाँ हैं? उनके पिताजी कहाँ हैं? अभी थके हुए हैं, लेकिन अब कल हम लोग फिर आपको रूबरू करवाएंगे। कल हम लोग आभार यात्रा भी निकालेंगे, दही चूड़ा भी खिलाएंगे। आभार यात्रा निकाल के नगर परिसर से, पूरे ऐसी क्षेत्रों से हम लोग जो कि आभार व्यक्त करेंगे कि आप लोग का जो है कि समर्थन, सहयोग से बच्चा बरामद हुआ है। आप लोगों ने बहुत बड़ी ताकत दी है, इसलिए कल हम लोग आभार यात्रा में हजारों की भीड़ में आभार यात्रा निकलेगा। खुली जेब में बच्चे बच्ची भी रहेंगे, उनके माता पिता भी रहेंगे। ठीक है, देखिए ये अंश है। अंश जो है वो घर लौट गया है और अंश के घर लौटने की खुशी में, इधर लाइए, अंश के लौटने की खुशी में, हाँ, अंश के लौटने की खुशी में यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। अब हम चाहेंगे कि आप उन दो मासूम बच्चों से बात करने की कोशिश करें जिनके लिए पिछला 12 दिन नर्क जैसा गुजरा है। कहां ले जाया गया, कैसे ले जाया गया, हम चाहेंगे आप उन दो बच्चों से बात करने की कोशिश करें। शायद यहाँ नहीं, देख, अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, लाइव चल रहा है। हाँ, बोल दिए, हो गया। आज अंश, तुम ठीक हो? हाँ। कैसा लग रहा है अभी, ये बताओ। ठीक लग रहा है। कुछ खाए थे अभी भूख लग रही है? मम्मी पापा से मिले? हाँ। क्या बोले उनको मिल करके? इधर देखो, क्या बोले? 1 मिनट 2 मिनट क्या बोले? बोलो के आ गई नहीं, घरे खुशी है। बोलो घर आ गए हैं। आई लव यू। क्या बनना है बड़ा होकर के, ये बताओ। बड़े होकर क्या बनोगे? पुलिस बनोगे? अब पुलिस अंकल लोग सपोर्ट किए? हाँ। पुलिस अंकल लोग प्यार किए तुमको? हाँ। मारे नहीं ना? नहीं। अच्छा, तो देखिए ये तस्वीरें हैं जहां इस वक्त मौसीबाड़ी में एक अलग जश्न है और लोग अलग तरह से जो है खुशियां मना रहे हैं। और आपको मैं ये तस्वीरें दिखा रहा था, अंश और अंशिका अपने घर वालों के पास पहुंचकर कितना खुश हैं और वो बता रहे हैं जो पिछले 12 दिनों में उनके साथ बीता। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके जरिए और भी तस्वीरें और भी बातचीत हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अंश और अंशिका आखिरकार मिले कैसे। जहां एक तरफ अंश और अंशिका के रेस्क्यू को लेकर पुलिस अपना पीठ थपथपा रही है,
वहीं इन दोनों बच्चों के रेस्क्यू में सबसे बड़ा रोल चितरपुर के 3 स्थानीय युवक और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का भी रहा है। सनी नायक, डब्लू और सचिन, ये 3 ऐसे युवक हैं जिन्होंने बच्चों को ढूंढने में सबसे ज्यादा मेहनत किया है। पुलिस को सुराग देने से लेकर बच्चों का इंफॉर्मेशन, बच्चों की असल जानकारी पुलिस तक पहुंचाने में इनका योगदान रहा है। अब देखिए रिपोर्ट। अंश और अंशिका की बरामदगी पर भले ही पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन असली हीरो चितरपुर के स्थानीय युवक हैं। सोशल मीडिया पर खबर देखने के बाद सबसे पहले सन्नी नायक ने बच्चों को खोजा। सन्नी का कहना है कि वो मोबाइल रिचार्ज का दुकान चलाता था। ऐसे में एक युवक किराए का मकान खोजने उसके पास भी आया था। तब युवक के पास दोनों बच्चे भी थे। तब सनी को रांची से लापता अंश और अंशिका के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए सन्नी को बच्चों के लापता होने का पता चला, वो मंगलवार की देर शाम बच्चों के वेरिफिकेशन के लिए अकेले वहां जा पहुंचा, जहां बच्चे रह रहे थे। जानकारी हमको ऐसे नहीं पता था। मेरा एक दोस्त था, दोस्त टाइप का लड़का, यानी कि मेरा पहले फ़ोन दुकान था ना, तो वो मेरा नंबर रिचार्ज करवाने पहले आता था मेरे दुकान पे। तो बोला कि सनी भाई कि 4 तारीख को मेरे पास फ़ोन किया वो, ठीक है, बोला कि इधर के रांची में चितरपुर में का रूम होगा। तो मैं बोला तो रूम तो ऐसा वैसा भी तो नहीं है इधर, जैसे होगा तो बना के चेक कर लो। तो बोला आया वो, यानी कि 4 या 5 तारीख को मेरे पास वो आया बच्चा लेके। तो बच्चा तो हाईलाइट में नहीं था, तो मैं नहीं समझ पाया बच्चा लोग हाईलाइट में। उसके बाद पता चला, हमको बाद में पता चला ये 7 या 8 तारीख को, 8 तारीख की 9 तारीख को पता चला कि न्यूज़ में देख रहे बच्चा हमको देख रहे, हमको लग रहा है देखे कि बच्चा कहीं हम देखे। मेरे मन में डोट हुआ, हम कल गए देखने के लिए, उसके लड़का घर गए वहाँ पे, तो देखे बच्चा को मिला गया। और वहाँ पेपर में पढ़े थे हम कि बच्चे के बाएं हाथ में तिल है और बच्ची पैर पे पायल पहनी है। और बच्चे का नाम है, लड़के का नाम अंश है, लड़की का अंशिका नाम है। जैसे बच्चे से हम पूछे तो बच्चा वही नाम सेम बताया। तब हम सुबह रात में शाम को गए थे, सुबह हमें भाई लोग को फिर अपना सूचित किए कि बड़े भाई वही बच्चा लोग है, आप चलिए, सूचित किया था सर। अंश और अंशिका को देखने के बाद सनी ने डब्लू साहू को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद डब्लू साहू, सनी नायक, सचिन समेत बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं ने दिलेरी दिखाई। अहले सुबह युवक उस मकान में जा थमके जहां बच्चों को रखा गया था। हम लोग पहुंचे थे जी, बिल्कुल हम लोग पहुंचे। हम लोग पूछे कि ये बच्चा तुम्हारा है, तो वो लड़का भागने लगा। जो लड़का मेन था वो भागने लगा। जैसे भागते वक्त हम लोग बोला भाई इसको पकड़ो, यही है। तो बोला कि नहीं, एक बार डोट करो। बच्चा लोग वो लोग अंदर घुसा दिया। बोला नहीं बच्चा लोग अंदर है, तो बच्चा लोग नहीं। बोला हम लोग ज़्यादा किए, किचका अगल बगल के जो लोग थे सब लोग आ गए, सब मिल कर वहाँ पर सब लोग सपोर्ट किया। फिर लोग पकड़े, हम लोग बच्चा लोग को पूछे, फिर बच्चा लोग बताया नहीं यही बच्चा। और मेन बात तो बच्चा हम पकड़ लेते उसी टाइम, बच्चा रो नहीं रहा था ना, कि एक माता पिता से बिछड़ा देते कि बच्चा रोता, रो नहीं रहा था बच्चा लोग। सचिन प्रजापति बताया कि हाँ भैया यहाँ आप आइए जल्दी, तो हम कोई भी चीज़ में जल्दी आगे बढ़ चढ़ के करते हैं। अकेले ही मतलब वहाँ के लिए हम बहुत काफ़ी है। और करके ही तो रात को बताया, तो रात को छोड़ दिया। सुबह में हम लोग गए, सुबह में 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे तक वहाँ इंतजार किए। इंतजार करने के बाद फोटो, बच्चा देख रहे खेल रहा है धूप में, तो खेलते के बाद फोटो लिए, उसका फोटो भेजे, तो बोलता हाँ यही है। तब हम उसको पकड़े, वो भाग गया था लड़का, फिर दौड़ा के पकड़े। डब्लू साहू ने पहले बच्चों के वेरिफिकेशन के लिए अंश और अंशिका की तस्वीर लेकर उनके माता पिता को भेजी। जब माता पिता ने ये कंफर्म कर दिया कि दोनों बच्चे ही अंश और अंशिका हैं, तब डब्लू साहू ने रजरप्पा पुलिस को सूचना दी। लेकिन पहले रजरप्पा पुलिस ने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके बाद कॉन्फ्रेंस कॉल पर पुलिस से बात हुई। तब जाकर पुलिस हरकत में आई और दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया। लोग अपने घर में रखे तो रखा था बच्चे को, अपराधी बन जा रहा है। वो लोग जो गुलगुलिया टाइप से उस टाइप के हैं, उन लोग घर में थे। कितने लोग? चितरपुर में कहाँ पर? चितरपुर जाने हैं पहाड़ी मंदिर। फिर आपको सूचना दिया गया? जी। फिर आपने किसको सूचना दिया? फिर जब पकड़ लिए तब थाने को कॉल किए, नहीं पहले घर वाले को कॉल किया, फोटो खींच के अंशिका के पिता। जी अंश पिता, वो बोले कि हाँ यही बच्चा है। तब फिर वो थाने लोग को कॉल किए तो वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। तो फिर मैंने वो क्या बोलते हैं कॉल किए, तो वो फिर कॉन्फ्रेंस कॉल किए। कॉन्फ्रेंस बोलते हाँ आप कहाँ से बोले, तो अब फिर थाना से। तो पहाड़िया में इन लोग रखा था, चितरपुर लाइन पर पहाड़ी में, जहाने पहाड़ी बोलते हैं, वहाँ पे सब टोटली बांग्लादेशी भरा हुआ है। और उन लोग का भी कुछ इसके पीछे बड़ा हाथ है, काइली इससे पहले भी लाया गया था। छोटा बच्चा लाता है, हमेशा लाता है इन लोग, और भीख भी मंगवाता है इधर उधर। तो जाने परिचय, उसके बाद इनका गार्जियन से कांटेक्ट हुआ कि देखें बाहर में बैठा हुआ है, वहाँ से भी 2-3 गो लड़का हम लोग बजरंग दल का जितना भी है टोटल आया,
सब देखे भी हम लोग कि वही है, उसके बाद पता किए तभी जाके इसका घर में जितना भी है हमको सूचना मिली थी कि बच्चे यहाँ पर हैं। हम तुरंत को साहब को सूचना देने के बाद हम तुरंत पहुँच गए। लापता अंश और अंशिका की तलाश में पुलिस ने काफी मेहनत की, दिन रात एक कर दी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सच ये भी है कि डब्लू, सचिन और सन्नी जैसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो दिलेरी दिखाई, उसी का नतीजा है कि मकर संक्रांति पर मासूम अंश और अंशिका अपने मां के गोद में वापस पहुंच गए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रजरप्पा से फिरोज के साथ रांची से इमरान की रिपोर्ट। अंश और अंशिका का गायब होना न सिर्फ सवालों का विषय था, बल्कि मानवीय वेदना का भी विषय था। दो बच्चे राजधानी के रिहायशी इलाके से गायब हो जाते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। सवाल इस पे उठे। सियासत पहले दिन से हो रही थी, जो अब भी जारी है। पहले सियासत हो रही थी कि अंश और अंशिका कहां हैं, अब सियासत हो रही है कि क्रेडिट सही लोगों को नहीं मिला है। खैर, यह तो राजनीतिक विषय है, लेकिन खुशी की बात यह है कि आखिरकार दो बच्चे घर वापस लौट आए। इन्हें तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ अतिथि जुड़े हुए हैं, हम अपने अतिथियों के पास चलते हैं। हमारे साथ सची कुमारी जी जुड़े हुए हैं, जो कि एक समाज सेवी हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज़ 11 भारत में। आप एक मां हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक मां अपने कलेजे के टुकड़े को 12 दिन बाद देख पाई है। कितना बड़ा क्षण होगा, और जिस तरह से बच्चों का अपहरण दिन के उजाले में किया जाता है, हम दोनों पर आपकी राय लेना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इन बच्चों का सकुशल मिल जाना और सकुशल मिल जाना बहुत बड़ी बात है। हम जब अंश के चेहरे पर हंसी देखते हैं और उसका आत्मविश्वास देखते हैं, तो ये बतलाता है कि इस दौरान उसने कितना संघर्ष किया होगा। और दूसरी बात है कि उस माँ की खुशी, माँ के लिए जो खुशी का क्षण है, उससे बड़ा और किसी के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि एक माँ को 12 साल के 12 दिनों के बाद उसका बच्चा मिला, उसके बच्चे मिले हैं। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि कई तरह की आशंकाएं घिरी हुई थी, बच्चे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सकुशल हालत में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, यह तो प्रशासन के लिए भी, सरकार के लिए भी, और जितने भी सामाजिक लोग हैं, पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न था, जिसका पटाक्षेप आज हुआ है। निश्चित तौर पर देखिए, न सिर्फ उनके माता पिता यानी अंश और अंशिका के माता पिता उम्मीद भरी निगाहों से पुलिस की ओर देख रहे थे, बल्कि झारखंड के तमाम वो लोग जो कि मानवीय वेदना रखते हैं, जो अंश और अंशिका के गायब होने से खुद के घर का दुख मान रहे थे, उनके लिए भी खुशी भरा क्षण है। कितनी बड़ी उपलब्धि आप मान रहे हैं झारखंड पुलिस के लिए? देखिए, श्रेय तो झारखंड पुलिस को जाता है, लेकिन झारखंड पुलिस के साथ साथ जिस तरीके से पूरे नागर समाज ने, जो हमारी विपक्षी दल है, राजनीतिक दल है, उन्होंने, पुलिस प्रशासन ने, मीडिया ने, सब लोगों ने मिलकर के, क्योंकि इसमें लोग जाति, धर्म और दल से ऊपर उठ करके मानवीय संवेदना के साथ रोड पर उतरे और उसके लिए प्रार्थना किए। एक उम्मीद जगी थी कि इस साझे प्रयास से बच्चे जरूर मिलेंगे और सकुशल मिलेंगे, और वो हुआ। लेकिन हमें झारखंड पुलिस को क्रेडिट देना चाहिए, और एक तरफा क्रेडिट हम नहीं ले सकते, क्योंकि मैं पूरी प्रोसेस में रही हूँ, मैंने बहुत करीब से देखा। मैं आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, जहाँ तदाशा मिश्रा, हमारे माननीय डीजीपी तदाशा मिश्रा जी ने कहा कि ट्रैफिकिंग अभी के समय में पूरे देश के लिए सबसे बड़ा क्राइम है, जिसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। अब पुलिस बार बार यह कह रही थी कि अकेली सिर्फ पुलिस इस तरह की किडनैपिंग की घटना का पटाक्षेप नहीं कर सकती है, इसलिए पुलिस ने सभी तरह के लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया और रणनीति बनाया, और उसका परिणाम है कि आज बच्चे सामने हैं। जाहिर तौर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के गिरोह को तोड़ने के लिए, इसके पूरे सिंडिकेट में सेंधमारी करने के लिए पुलिस अकेले कामयाब शायद ना हो पाती। स्थानीय लोगों ने मदद किया, जो लोग जुड़े हुए रहे हमेशा पुलिस कर्मियों के साथ, उन लोगों ने मदद किया।
हम ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि बीते 12 दिनों में क्या कुछ हुआ, कार्रवाई सिलसिला दर सिलसिला कैसे आगे बढ़ा, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ अंकिता वर्मा जी हैं, जो कि वो भी एक समाज सेवी हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। अंश और अंशिका का गायब होना पूरे झारखंड के लिए चिंता का विषय था। आज अहले सुबह मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोगों ने समाचार देखा होगा, उन्हें सबसे बड़ी खुशखबरी आज मकर संक्रांति के दिन मिली होगी कि अंश और अंशिका वापस घर लौट आए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, या मैं कह सकता हूं 90 से 95% ऐसे लोग होंगे जिन्हें अंश और अंशिका की जाति धर्म के बारे में नहीं पता होगा। बस वो ये चाह रहे थे कि अंश और अंशिका वापस लौटे। कैसे एक विपद की घड़ी में समाज एकजुट होता है, ये हमें देखने को मिला। देखिए, लगातार अभी 12 दिन से हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ में ही सुन रहे थे कि बच्चे लापता हो गए हैं, वो माँ पे क्या बीत रही होगी, वो रो रो के उनका बुरा हाल था। आज मकर संक्रांति के दिन एक तरह से भगवान का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, और पुलिस प्रशासन जो जिस तरीके से हमारी रांची पुलिस, झारखंड पुलिस जिस तरीके का काम किए हैं, उनके लिए जितने प्रशंसा करो कम है। और एक माँ को तो वरदान के समान मिला है आज मकर संक्रांति के दिन, ये तोहफा मिला है। और देखा जा सकता है कि झारखंड सरकार के में उनके नेतृत्व में जो भी हमारे जिला के पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ दिन रात एक करके सिर्फ और सिर्फ एक माँ को बच्चे से मिलाने के लिए जो भी मेहनत किए हैं, इसकी जितनी प्रशंसा करो कम है। जाहिर तौर पर जो मेहनत किया गया है प्रशासन की ओर से, दिन रात लगातार हमने देखा, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर लगातार सर्च अभियान चलाया गया। अलग अलग राज्यों के जो पड़ोसी राज्य हैं, खासतौर पर पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, वहां के पुलिसकर्मियों को अलर्ट किया गया, वहां के थानों को अलर्ट किया गया। लेकिन ये जो बच्चे थे रांची से महज 50 किलोमीटर दूर चितरपुर के अहमदनगर में थे, और जाहिर तौर पर वो 3 युवक को भी नहीं भूलना चाहिए जिनकी मदद से अंश और अंशिका मिल पाए हैं। जब से अंश और अंशिका गायब हुए थे, जब से उनका अपहरण हुआ था, तब से राजनीति हो रही थी। राजनीति इस बात को लेकर हो रही थी कि आखिरकार ये बच्चे गायब कैसे होते हैं। सबसे रिहायशी इलाकों में से एक धुर्बा क्षेत्र से बच्चे गायब हो जाते हैं और एक भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता है। हालांकि ये अतीत की बात हो गई, वर्तमान में भी राजनीति हो रही है, और इन्हीं राजनीतिक पहलुओं पर हम बात करने के लिए अलग अलग राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के पास चलते हैं। उज्जवल तिवारी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, उनके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, और हम आपको बता दें कि बाल संरक्षण आयोग के वो निवर्तमान सदस्य भी हैं। बहुत बधाई पहले तो आप लोगों को कि लगातार आप लोगों ने ये दावा किया था कि सरकार लगी हुई है और पूरे जोर शोर से अंश और अंशिका को तलाशा जा रहा है। आज कामयाबी हाथ लगी। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है जिला प्रशासन, झारखंड पुलिस अकेले कुछ नहीं कर पाती अगर वो बजरंग दल के 3 लड़के उनका समर्थन ना करते। देखिए, निश्चित तौर पे मैं ये कहूँगा कि जिला प्रशासन ने जो इस तरह से ये केस को टैकल किया, जैसे कल भी मैं आपके चैनल में आया था, मैंने बताया था 2 टीबी के अराउंड सीसीटीवी फुटेज था, स्निफर डॉग्स का उपयोगिता लिया गया, 50 पुलिसकर्मी को इसमें लगाया गया, उसके बाद 6 स्टेट पुलिस भेजा गया, 20 स्टेट के करीब पुलिस से कांटेक्ट में जिला पुलिस थी, स्टेट पुलिस था, और जिस तरह कार्य किया गया। और ये अकेले ये सब मुद्दे पर ना अकेले काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगल बगल पड़ोसी बताते हैं कि बच्चे आखिरी बार किसके साथ देखे गए। दूसरा बात, बस स्टॉप पर मिलता है कि वो कैसे गए। ये किसी को श्रेय लेने का होड़ नहीं होना चाहिए, ये राजनीति मुद्दा नहीं है। काम तो आखिर में जिला प्रशासन ही करता है, और जिसके लिए हम लोगों ने, आईजी साहब ने एक टीम भी गठन किया था जिसमें नॉन गवर्नमेंट के भी बंदे थे, एनजीओ से थे, समाज सेवी थे, सबसे हम लोगों ने मदद मांगा। तो मदद करके किसी को श्रेय की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हमने कहा था कि बच्चे रिकवर होंगे, बच्चे रिकवर हुए, और सकुशल होंगे, सकुशल हुए। भगवान करे कि आगे ये घटना हो ही ना। हम लोग को कोशिश वो करना चाहिए, ना कि इसमें राजनीति करना चाहिए कि मैं श्रेय लूं, वो श्रेय ले। आज उस माँ के पास उनके बच्चे पहुंच गए, आज उस 50 पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ रात में खाना खा सकते हैं। आज सभी लोग जो सामाजिक लोग साथ थे
जो दिन रात एक दूसरे को कांटेक्ट करके एक दूसरे को मदद कर रहे थे, आज वो चैन का सांस सो सकते हैं। यही बहुत बड़ा बात है। निश्चित तौर पर इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। एक राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक माँ के कलेजे के टुकड़े उसके पास वापस लौट जाते हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरह से पुलिस प्रशासन की पीठ थपथपाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसी में एक पंक्ति ये भी जोड़ देना चाहिए था कि ये जो 2 बच्चे ढूंढे गए हैं, इनके पीछे 3 अन्य युवकों का हाथ बड़ा था, उनका जिक्र कहीं नहीं हुआ। सर देखिए, किसका जिक्र हुआ किसका नहीं हुआ, आप इस पूरे टीम से अगर आप मिलिएगा ना तो आपको लगेगा ना कि ये जो 50 पुलिस थे, जिला के कैप्टन थे, डीजीपी मैडम थी, ये कंटिन्यूअस आपस में कांटेक्ट में थे। ठीक है, तो इनको जिस तरह मदद लगा, जिनका मदद की जरूरत पड़ा, उन्होंने लिया। उन्होंने ये नहीं किया कि फलाने ने बीजेपी वाले हैं, दूसरे कांग्रेस वाले हैं, ये आरजेडी वाले, उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने बच्चे पर फोकस किया। वो सिर्फ और सिर्फ एक फोकस पे थे कि मुझे बच्चा चाहिए एट एनी कॉस्ट। चाहे उनका कार्यालय घेरा गया तब भी वो नहीं हुए, चाहे जो भी हुआ, उस चीजों पे बात ही नहीं करना। बात ये करना है कि जिला प्रशासन सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर खड़ा था, सरकार इस मुद्दे पर खड़ी थी कि बच्चे को सकुशल रिकवरी करना है, और आज सुबह वो हो गया। चलिए, आपका ये दावा है, और सिर्फ दावा नहीं, ये सच्चाई है कि डीजीपी हो, अलग अलग जिलों के पुलिस कप्तान हो, आईजी हो, डीआईजी हो, सब एक दूसरे के संपर्क में थे और अंश और अंशिका को तलाश करने में सब पूरा दमखम लगाए हुए थे। आपके दावे से विपक्षी खेमा कितना खुश है और कितना उससे बात से सहमत है कि पूरी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की थी और पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। हम बात करने भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं। राफिया नवाज जी हमारे साथ हैं। राफिया जी, सिर्फ पुलिस को क्रेडिट मिल गया, ये आरोप है बाबूलाल मरांडी जी का, जो कि आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि उनको पुलिस भूल गई जिन्होंने सबसे बड़ा भूमिका इस पूरे कह सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में अदा किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहली बात कि पुलिस ने मेहनत की इस केस को लेकर के, और उसके साथ आप देखेंगे आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस बजरंग दल के 3 भाई सन्नी, डब्लू और सचिन ने जिस तरीके से सहयोग किया, उनका एक जरा भी जिक्र नहीं हुआ। तो इससे कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। और अगर वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर इन 3 भाइयों का नाम लिया जाता तो लोग प्रोत्साहित होते। अगर आप किसी का सहयोग ले रहे हैं, उसका अगर मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आप उनको प्रोत्साहित करते हैं तो उनके साथ हजारों लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है कि अगर हम पुलिस का सहयोग करेंगे, अगर हम पुलिस के सहयोगी बनेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा। पर इस तरीके का कुछ भी नहीं हुआ, सारा क्रेडिट पुलिस लेकर के चली गई। पर इससे एक सवाल तो खड़ा होता है कि एनसीआरबी के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग झारखंड स्टेट में हर साल 900 से अधिक बच्चे गायब होते हैं। वो बच्चे कब मिलेंगे? बहुत सारे बच्चे तस्करी करके बाहर ले जाए जाते हैं, वो बच्चे कब वापस आएंगे घर? ये अंश और अंशिका एक एग्जाम्पल है। जब आप देखेंगे कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी, अन्नपूर्णा देवी जी, आदित्य साहू जी, पूरे लोग दमखम लगा करके आवाज को बुलंद किए। कल हम लोगों ने एसपी कार्यालय घेरने का भी काम किया, तब जाकर के आज बच्चे मिले। पर आप मुझे एक बात बताइए कि एक भी वर्तमान के झारखंड सरकार के एक भी मंत्री, नेता जिन्होंने आवाज को बुलंद की हो, जिनके मन में आपको तड़प दिखा हो, एक भी किसी भी जन के अंदर तड़प नहीं दिखाओ। ये राजनीति से परे एक मानवता की बात है कि आपके दिल में पीड़ा भी नहीं हुई। और दूसरी सबसे बड़ी बात है आयुष जी कि एनसीआरबी का रिकॉर्ड ही बताता है कि 38% बच्चे झारखंड में एजुकेशन छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फिजिकली, मेंटली अब्यूज किया जाता है। अब्यूजमेंट के कारण वो शिक्षा छोड़ देते हैं। और इन्हीं बच्चों का आप देखेंगे, मैं आज तस्वीर भी लेकर के बैठी हूं कि किस तरीके से बच्चे कोयला के खान में बाल मजदूरी कर रहे हैं। तो ये जो बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं, इनके हाथ में पुस्तक होनी चाहिए। आज टोकरी भरा हुआ कोयला है ओपन माइंस में। एक तरफ तो कोयला घोटाला हो रहा है, कोयला की इलीगल ओपन माइनिंग हो रही है, दूसरी तरफ यही बच्चों को वहां पे भेज करके काम लिया जा रहा है। तो आखिर झारखंड का शिक्षा का सिस्टम कहाँ है जो इन बच्चों को एजुकेशन देने के जगह हाथ में इन तमाम विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करनी होगी, क्योंकि अंश और अंशिका का महज घर वापस लौट आना सारी परेशानी का हल नहीं है।
पिछले 10 साल में 4000 बच्चे झारखंड से गायब हुए हैं, जिनमें 1000 की आज तक घर वापसी नहीं हुई है। और यह सबसे बड़ा सवाल मौजूदा सिस्टम के लिए है, मौजूदा व्यवस्था के लिए है। आजसू पार्टी से वीणा देवी जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। पहले तो इस 12 दिन की पूरी घटना को आप कैसे देख रहे हैं, और उसके बाद आज सुबह बच्चों की सकुशल बरामदगी? जी, सबसे पहले न्यूज 11 के माध्यम से सबको मेरा जोहार। और अभी 12 दिन हम लोग दिन बोल देते हैं, पर वो 12 वर्ष के जैसे बीते होंगे उनके माँ बाप के लिए, जिनके बच्चे गायब हो गए होंगे। क्योंकि अगर 12 मिनट 12 सेकेंड के लिए भी कोई आपको बता दे कि आपके बच्चे अब नहीं रहे हैं यहाँ पर, आपके साथ नहीं हैं, तो वो क्षण बहुत हृदय विदारक होता है। और मैं तो अक्सर जब न्यूज़ भी आता था ना तो स्क्रॉल कर देती थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था वो न्यूज़ भी देखना या उन बच्चों की तस्वीर देखना। तो ये बहुत हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हंस और अंशिका मिल गए, सकुशल मिल गए, सबको बधाई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि, और मिलना भी तय था, क्योंकि हमारी आईजी महोदय जो हैं वो महिला हैं। एक ममता से भरी कोई भी पोस्ट में हम होते हैं तो माँ पहले आती हैं, बाद में पोस्ट आता है। तो मैं सबसे पहले बधाई उनको देना चाहती हूँ, जी डीजीपी जी को। लेकिन यह है कि हमारा जो कार्य है, आपने सबसे पहले घोषणा किया कि 4 लाख रुपया हम उनको इनाम देंगे जो हमको सूचना देंगे। अभिषेक जी, अगर मान लीजिए हमको पता है कि कुआं, हमारे पास रस्सी, बाल्टी, गिलास और व्यक्ति भी है पीने के लिए, लेकिन ये पता ही नहीं है कि कुआं से पानी, किस कुएं से पानी निकालना है, क्या वो रस्सी, बाल्टी, गिलास उपयोग में आएगा? पहले तो हमको कुआं पता होना चाहिए। तो जिन बच्चों ने बताया, तो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से मीडिया को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतनी प्रमुखता से हर दिन न्यूज़ छपे हैं, हर चैनल पे उनको दिखाया गया है। एक गरीब परिवार को इतनी प्रमुखता देने के लिए आप सभी मीडिया बंधुओं का कोटि कोटि धन्यवाद। इसके लिए आपको किसी ने रेवेन्यू नहीं दिया, किसी ने आपको पैसे नहीं दिए, किसी ने ये नहीं कहा कि आपको भी इनाम दिया जाएगा। तो मीडिया का सबसे बड़ा हाथ था। पुलिस कितने भी हाथ मार लेती, कुछ भी करती, पर उन बच्चों तक वो सूचना तो आपने पहुँचाया। तो सबसे पहला क्रेडिट हमारे मीडिया को जाती है, क्योंकि इतनी प्रमुखता से उन्होंने न्यूज़ को फैलाया, सोशल मीडिया में लोगों ने देखा, तभी उन बच्चों ने वो तस्वीर को देखा। बताइए, वो तीनों बच्चे, हम साहसी बच्चों को पुरस्कार देते हैं। अगर हमारा एक अच्छा नागरिक कोई अच्छा कार्य करता है तो मुख्यमंत्री जी के ट्वीट में भी पहले आना चाहिए था उनका नाम, क्योंकि वो राज्य के मुखिया है। उनको कहीं पे भी उस चीज़ को बताते हुए डर नहीं लगना चाहिए था, या इन चीज़ों को अगर वो बढ़ावा देते तो शायद हमारे आज नागरिकों के मन में और एक अच्छी भावना आती। और आज मुख्यमंत्री जी का मैंने ट्वीट पढ़ा तो उन्होंने कहा कि बहुत हर्ष के साथ ये बता रहे हैं कि अंश और अंशिका मिल गए हैं। मैं भी उनसे बहुत ही दुखी होकर पूछना चाहती हूँ कि आज ऐसे न जाने कितने ऐसे केस हैं। रिसेंटली हमारा सोमा मुंडा जी के हत्यारों को आप कब पकड़ेंगे? उनके हत्यारे गिरफ्तार कर लिए गए कल। अच्छा ठीक है, अगर उनके बच्चे गिरफ्तार हो, उनके हत्यारे गिरफ्तार हो गए हैं, तो उनके बच्चों को न्याय दिलाने के लिए उनके पिता तो अब है नहीं साथ में, उनके दुख के लिए कोई शब्द बता दीजिए आप, है क्या? आज हमारे यहाँ पे दिन दहाड़े किसी की भी हत्या हो जाती है, दिन दहाड़े बच्चों का किडनैपिंग होता है। आप रिहायशी इलाकों की बात करते हैं, हम लोग तो गांव क्षेत्र से आते हैं, डर लगता है कि हमारे बच्चे कैसे रहेंगे। बच्चों के मन में दहशत है कि मम्मा हमको बस से लेने आ जाना। तो ये दहशत क्यों? सरकार जब आती है, कोई भी सरकार होती है, वो किस लिए? स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पे ही तो काम करनी है ना। तो 3 चीज़ों पे आप काम कहाँ कर रहे हैं? और ये बात आज सिर्फ अंश और अंशिका को आप, जो मैटर था वो खत्म हो गया, क्लोज हो गया, क्योंकि उनको उनके बच्चे मिल गए हैं। लेकिन वैसे माँ जिनके बच्चे नहीं मिले, उन पे क्या बोलेंगे, उनको क्या बताएंगे? और ये सबसे बड़ी ये घटना है कि 3 बच्चों ने जिन्होंने मदद किया, उनको हमारे प्रवक्ता महोदय जी ने भी जो कहा कि पुलिस प्रशासन ने मदद की, वो उनकी ड्यूटी भी है। आपने भी अपनी ड्यूटी निभाई, पत्रकारों ने ड्यूटी निभाई, वो उनकी ड्यूटी थी। धन्यवाद कि आपने ड्यूटी बखूबी निभाई, और आपको भी ईश्वर सुरक्षित रखे, आपके बच्चों को भी सुरक्षित रखे। लेकिन उन तीनों बच्चों को क्रेडिट कौन देगा? इस राज्य की मांग है कि अगर कोई अच्छा नागरिक बनता है तो हमको उसको क्रेडिट देना चाहिए। आज अनिल टाइगर जी की दिन दिहाड़े हत्या हो गई रांची राजधानी में, तो फिर ये राजधानी किस चीज की है? सुख, शांति और समृद्धि की है या फिर क्राइम की राजधानी है? ये तो आपके अखबारों के माध्यम से पता चलता ही रहता है कि रांची क्राइम की राजधानी हो गई है। अभी कुछ दिन पहले, 7 दिन पहले, आपके दैनिक भास्कर में एक न्यूज छपा था कि 47% बढ़ गया है यहाँ पर अपराध महिलाओं पे। तो हम खुशी तो मना रहे हैं, दीपावली तो मना रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या जो बच्चे हमें मिले नहीं अभी तक? तो मैं चाहती हूँ कि उन तीनों बच्चों को वो पुरस्कार जरूर मिले। रांची पुलिस ने भी अच्छा काम किया है, उसके लिए भी उनको धन्यवाद। लेकिन काम कराना और करने पे अंतर होता है। बिल्कुल बिल्कुल आयुष जी, काम करने, मैं आऊंगा आपके पास। आपने जितने विषयों को उठाया है, और सबसे पहले हर एक व्यक्ति को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। अंश और अंशिका का घर वापस लौट आना हर दुख का खत्म हो जाना नहीं होता है। अंश और अंशिका के माता पिता अगले कई वर्षों तक खौफ में रहेंगे। उनके बच्चे अगर चंद सेकंड के लिए भी उनके आंख से ओझल होंगे तो उन्हें लगेगा
कि अतीत कहीं फिर से तो नहीं दोहराया गया है। एक डर हमेशा के लिए मन में बस चुका है और यह डर सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था के कमजोर होने के कारण है। हम चलते हैं, हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से डॉक्टर आफ्ताब जमील जी हैं। बहुत स्वागत है सर न्यूज़ 11 भारत में आपका। कैसे देख रहे हैं 12 दिन की कार्रवाई, सकुशल बरामदगी, 3 बच्चों को 3 युवकों को क्रेडिट ना मिलना, मुख्यमंत्री का यह कहना कि उस पीड़ित परिवार के पास, या यूं कहें अंश और अंशिका के परिवार को हर एक सरकारी योजना से जोड़ा जाए, कैसे देखते हैं? आयुष भाई, सबसे पहले तो हम न्यूज़ 11 को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि इन्हीं के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये मालूम चला पहला कि वो बच्चे जो है बरामद हो चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक क्रेडिट लेने की बात है तो निश्चित रूप से रांची के जो हमारे जो झारखंड के जो डीजीपी हैं उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनके माध्यम से इतना बड़ा जो समस्या था, इतना बड़ा जो हम लोगों पर कलंक था, उसको मिटाने का उन्होंने काम किया और बच्चे को सकुशल बरामदगी किया है, चाहे जिस तरह से भी किया हो उन्होंने। लेकिन जहां तक उन लड़कों का सवाल है कि चित्रपुर में जिन लोगों ने इनपुट देने का काम किया, तो आप उसको नहीं भूलना चाहिए। अगर वो बजरंग दल के लड़के अगर कोई दंगा फसाद किए होते तो आज आप पूरे चर्चा में कर दिए होते कि उन्होंने ये किया, वो किया और वो ये किया। लेकिन जब उन्होंने इतना बड़ा आपको मदद करने का काम किया, उन बच्चों को उसने देखा और देखने के बाद आपको इनपुट देने का काम किया और उन्हें बताने का काम किया कि ये बच्चे यहाँ पर हैं, तो निश्चित रूप से झारखंड की पुलिस को ये होना चाहिए था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी नाम लेनी चाहिए थी और उनको भी कम से कम ये बताना चाहिए था कि ये जो बच्चे हैं इनकी बहुत बड़ी योगदान रही है इन बच्चों के बरामदगी में। अभी मैं तो माननीय हेमंत सोरेन जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा आपको इस मामले में राजनीति से हट के बात करनी चाहिए थी। और राजनीति में ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, मेरा ये मानना है कि इधर 10 वर्षों में जितने ट्रैफिकिंग का केस हुआ है और जितने बच्चे ये अगवा किए गए हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, उनको जो अगवा करने का काम किया है, 10 से 12-15 हजार लड़के जो है झारखंड से गायब हुए हैं और उनकी भी माएं उसी तरह से रो रही हैं, उनके भी परिवार उसी तरह से तड़प रहे हैं। तो मैं चाहूंगा माननीय हेमंत सोरेन जी से कि जिस तरह से तत्परता अभी इन्होंने दिखाने का काम किया है, उसी तरह से यहाँ की झारखंड की पुलिस और प्रशासन उस पर भी तत्परता दिखाए और यहाँ के बच्चों को, उन लोगों को सकुशल घर वापसी कराने का काम किया जाए। निश्चित तौर पर देखिए, सकुशल घर वापसी हर किसी की होनी चाहिए। बच्चे कहां गायब हुए, कहां गए, कहीं उनसे चाइल्ड लेबर तो नहीं कराया जा रहा है, कहीं उन्हें ट्रैफिकिंग के दलदल में तो नहीं धकेल दिया गया है, कहीं उनसे कुछ ऐसा तो नहीं कराया जा रहा है जिनसे उनकी अस्मत को खतरा। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अंश और अंशिका जैसे जो बच्चे लापता होते हैं, उनके पीछे किस तरह के गिरोह का हाथ होता है। आज भले ही डीजीपी तदाशा मिश्रा ने यह कहा हो कि अंतरराज्यीय गिरोह का यह काम है और हम आगे जांच करेंगे, लेकिन डे 0 पर चलते हैं, जब बच्चे गायब हुए थे, उस दिन से लेकर आज यानी कि 14 जनवरी तक क्या कुछ हुआ। सची कुमारी जी बेहद करीब रही पूरे केस में उस परिवार के। हम डे 0 से पूरी जानकारी जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कई तरह की अटकलें लगाई गई, कई तरह की कहानियां रची गई, आपने करीब से सब कुछ देखा। जब बच्चे 2 जनवरी को गायब हुए, उसके बाद से पिछले 12 दिनों में क्या कुछ हुआ, बताएं विस्तार से थोड़ा। देखिए, जैसे ही इन बच्चों के गुमशुदगी की खबर फैली तो पुलिस ने छानबीन शुरू किया। हम लोगों ने भी जानने की कोशिश की। इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा था वह यह था कि घटना के समय का पता नहीं चल पा रहा था और जो दुकानदार थे, आस पड़ोस के लोग थे, वो लोग सही जानकारी नहीं दे पा रहे थे। एक 9 साल के बच्चे ने मिसलीड भी किया पुलिस प्रशासन को कि बच्चे किसी ब्लैक कलर की कार में जाते हुए दिखे, जो कि सही नहीं था। तो पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि उनके पास किसी भी प्रकार की कोई लीड नहीं थी, एकदम से ये ब्लैंक केस था। अब इसमें कोई
क्लू निकालना, कोई सुराग निकालना और उसके बाद बच्चों तक पहुंचना, ये उनके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो क्रमवार तरीके से पुलिस ने हर तरह के लोगों को, हर तरह की एजेंसी की, हर तरह के संगठन को अप्रोच किया और उनके लिए अलग अलग तरह की रणनीति बना करके उनसे मदद मांगी। हम सामाजिक संगठन के लोग भी मोहल्ले में जाकर कि कोई छोटी सी बात कहीं ऐसी ना हो जो कि हम उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, कहीं से कोई क्लू मिल जाए। मोटिव यही था हमारा कि बच्चे मिल जाने चाहिए। अब शुरू से ही हमारा अंदेशा ये था कि बच्चे एकदम से दिखे ही नहीं है किसी को 2:30 बजे के बाद। तो हमारा अंदेशा था कि क्यों ना हम इस पॉइंट पर भी सोचना शुरू करें कि कोई कबाड़ी वाला या उस इलाके में कोई भिखारी कुछ दिनों से सक्रिय रहा हो, या कोई बलून बेचने वाला, कोई ठेले वाला, ऐसा कोई व्यक्ति हो जो इस काम को अंजाम दे सकता है। इसी बीच में 2 घटना हमें पता चला कि पलामू और रायपुर से एक न्यूज़ प्रसारित हुआ कि कोई विक्षिप्त महिला ने बच्चों को चुराने की कोशिश की है। लेकिन उन दोनों केस में भी पुलिस ने संज्ञान लिया कि दोनों ही केस सिमिलर टाइप के क्यों हैं, दोनों ही केस में महिलाओं का विक्षिप्त होना क्यों बताया जा रहा है। तो इसकी भी जांच की आदेश एसएसपी महोदय ने दिया कि इनका रिकॉर्ड खंगाला जाए कि कहीं ये ट्रेंड ट्रैफिकर तो नहीं है। अब जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है उनके पास ये सारी, जैसे हम लोग चाइल्ड लाइन संचालित करते रहे 12 वर्षों से, तो चाइल्ड लाइन के साथ काम करने के दौरान हमें जो भी एक्सपीरियंस हुए कि किस तरह से बच्चे रन अवे हो जाते हैं या मिसिंग हो जाते हैं, उन केसों के पैटर्न को भी हम लोगों ने देखा। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कुछ सूची प्रोवाइड कराया पुलिस को जिसमें ट्रैफिकर के नाम थे, जिसमें पन्ना लाल, आशा देवी आदि का पूरा हिस्ट्री खंगाला गया, उनसे पूछताछ की गई। तो ये जो अभी चल रहा है क्रेडिट लेने की बात, मुझे बहुत दुख होता है एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते। सही में इस मामले में क्रेडिट लेने की बात नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक विपक्ष के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं वह स्वाभाविक है। आज अगर वर्तमान सरकार भी विपक्ष में होती तो शायद वह भी इसी भूमिका में होती, और ये अच्छा संकेत होता है कि हमारा राज्य या हमारा राष्ट्र किसी आपदा की स्थिति से गुजर रहा होता है तो विपक्ष की उसमें भूमिका होती है कि विपक्ष उसमें शांत ना रहे, चुप ना रहे, खामोश ना रहे। तो अभी जो क्रेडिट है, निसंदेह पुलिस के रिकॉर्ड में वो बातें होंगी कि किसने इन्फॉर्म किया, ये क्रेडिट किसको जाना चाहिए, ये जो 4 लाख का इनाम है वो किसको जाना चाहिए। तो पुलिस, जैसा कि आज वो पीसी में मुझे महसूस हुआ कि इन्होंने आज प्रारंभिक स्तर पर बच्चों के बरामद हो जाने की घोषणा की, ऑफिशियली बच्चों को सुपुर्द किया। उसको सुपुर्द करने में भी काफ़ी टेक्निकल प्रोसेसेस होते हैं, और इसके बाद अब पुलिस को क्या करना चाहिए, इसमें अब विभिन्न राजनीतिक दलों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का निश्चित तौर पर बड़े कदम उठाने की जरूरत है अब, क्योंकि अंश और अंशिका सिर्फ 2 बच्चे गायब नहीं हुए हैं। हम लगातार आपको इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि ऐसे 1000 से ज्यादा परिवार हैं जो आज भी परेशान हैं। हम चलते हैं, अंकिता वर्मा जी हमारे साथ हैं। अंकिता जी, देखिए, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चूंकि समाज में कई लोगों के पास जाते होंगे, आप कई ऐसे परिवारों को देखते होंगे जो अपने बच्चों के इंतजार में आज भी पुलिस की और प्रशासन की ओर राह निहार रहे, लेकिन होता कुछ नहीं है। क्या महसूस होता है वहां जाकर, कैसे, मतलब उनकी पीड़ा को आप बताइएगा समाज को। देखिए, जो भी जैसा घटना आप बोल रहे हैं कि दुख, कहाँ क्राइम नहीं है ये बताइए, कहाँ नहीं है राज्य में। आप झारखंड को आप फोकस कर रहे हैं, हर राज्य में इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत दुखदाई है, ये अलग बात है। पर आज जिस मैटर में बात हो रही है, ये अंश और अंशिका की, तो जिस तरीके से लोग अपना क्रेडिट ले रहे हैं, ठीक है, तो क्रेडिट लेना बहुत ही शर्मनाक है। सिर्फ और सिर्फ ये आप सोचिए कि उस माँ पे क्या कितनी खुशी की बात है कि उस माँ को एक बच्चा मिल गया।
तो आप ये बताइए, पुलिस और प्रशासन किसका है? ना आपका है, ना मेरा है, ना सरकार का है, किसी का नहीं है, सबका है ना। तो सिर्फ ये प्रशासन पुलिस ये नहीं बदलती है, ये सिर्फ और सिर्फ नेतृत्व बदलता है। तो आप इस पे राजनीति करके आप ये बोलिएगा कि मतलब पुलिस क्रेडिट ले रही है, पुलिस क्रेडिट लेके क्या करेगी? वो तो लेकिन सच तो है ना ये अंकिता जी, कि मतलब जिन 3 लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया उनके बारे में ही कहीं जिक्र नहीं है। तो मतलब आप क्या चाहते हैं कि क्रेडिट ले, नाम हो आपका, आप क्या चाहते हैं? ये सिर्फ खुशी मनाइए ना कि हमारा बच्चा मिल गया, देश का बच्चा मिल गया, राज्य का बच्चा मिल गया, उन माँ का बच्चा मिल गया। तो इससे बड़ी खुशी क्या ही हो सकती है? आपको क्रेडिट चाहिए या आपको इनाम चाहिए? नहीं, देखिए, किसी को क्रेडिट चाहिए नहीं होता है। कल अगर सनी ने या फिर डब्लू ने या सचिन ने मदद की उन 2 बच्चों की, तो उन्हें क्रेडिट नहीं चाहिए था। वो बस उस 2 बच्चों को अपने परिवार से मिलाना चाहते थे। लेकिन एक समाज में रहते हुए ये कर्तव्य तो बनता है ना अंकिता जी, कि जिसने समाज के लिए कुछ बेहतर कार्य किया है उसे प्रोत्साहित किया जाए। तो आपने सपोज मानिए कि आप हेल्प कर दिए या हम हेल्प कर दिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक इंसान होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और प्रशासन को, पुलिस को कहीं से भी इंफॉर्मेशन अगर मिलती है तो उसकी जानकारी हम पुलिस तक पहुंचाएं। चलिए, आपने पुलिस का चूंकि जिक्र किया है, भले ही पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की गई है उसकी सराहना हो रही है और निश्चित तौर पर बधाई के पात्र वो हैं, लेकिन आज अहले सुबह क्या हुआ है चितरपुर में, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ उज्जवल तिवारी जी हैं, कांग्रेस को चूंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने कहा पुलिस ने काम किया, हम भी मानते हैं, लेकिन आज सुबह चितरपुर में जब सनी और सचिन ने पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 1 बार नहीं मिला, 2 बार नहीं मिला, 3 बार नहीं मिला, लगातार कॉल करते गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन तब जाकर उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल किया, तब जाकर कॉल उठाया गया है, तब जाकर रिस्पॉन्स मिला है, तब पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। अब इसे लापरवाही नहीं मानिएगा। देखिए क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, ठीक है। अब सुबह का टाइम था, पदाधिकारी उस वक्त क्या कर रहे थे ये कहना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि उस तो स्पॉट पर ना आप थे ना हम थे। तो हमें ये जानना चाहिए ना, प्रशासन ने कांटेक्ट अवेलेबल किया, किस माध्यम से किया, इस पे नहीं जाना है, ठीक है। 3 व्यक्ति ने मदद किया प्रशासन का, बच्चे को देखा, किया, नियम संगत जो कहा जाता है, जो सरकार का नियम है उस प्रावधान के हिसाब से जो इनाम घोषणा हुआ है, जो प्रक्रिया है वो सरकार करेगी, वो जिला प्रशासन करेगा। अब इस पे ये नहीं जाना चाहिए, बात ये होना चाहिए ना कि आगामी इस चीजों से, अंश और अंशिका के घटना से आगामी राज्य में क्या स्ट्रक्चर बननी चाहिए। ये घटना, एक स्ट्रक्चर तो ये भी बननी चाहिए कि जो बच्चे गायब है उनकी भी वापसी को लेकर कुछ कदम उठाने जाने चाहिए। उसी पे आ रहा हूं, आगे की स्ट्रक्चर क्या बननी चाहिए, ठीक है। जैसे बॉर्डर पे जितने भी बॉर्डर लाइन पुलिस है उनको ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारा बच्चों के अंदर गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग होनी चाहिए। बच्चों को क्या कहते हैं दूसरे से, प्लस माँ बाप को ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं इस राज्य में 24 जिला 2 बार घुमा हूं, 12 जिला 1 बार घुमा हूं, मोटा मोटी 2.5 बार घुमा हूं। मैं 100 बच्चों पे सर्वे भी किया हूं। बच्चों से ज्यादा जरूरत है आज के समय पेरेंट्स को ट्रेन करने का, ये सच्चाई है। कनेक्टिविटी दोनों के बीच में जो है ना वो छूट गया है, और ये छूट केवल गरीब घर का या अमीर घर का कहानी नहीं है, ये सभी। आपको नहीं लगता कि सोशल पुलिसिंग इसमें एक बड़ा कदम हो सकता है? चूंकि पुलिसिंग हुआ है ना, जब हम लोगों ने, फिर भी आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग पुलिस से बात करने में डरते हैं। देखिए, पुलिस से डर और वो तो जीवन में नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है सर? नहीं निकल, वो हमारी मदद के लिए है। रीजन बता दे रहे, उसको डर नहीं कहा जाता, उससे एक सॉर्ट ऑफ रेस्पेक्ट भी होता है। प्लस आज के समय पुलिस हर जगह अपना नंबर देके रखती है। आप थाना में जाएंगे, बाल थाना होता है तो वहां बाल मित्र नहीं है सर पर्याप्त मात्रा में, ये भी सच्चाई है। कहाँ नहीं है बताइए मेरे को? पर्याप्त मात्रा में नहीं, और जो है वो सक्रिय नहीं है। नहीं, सक्रिय है, सक्रिय मैं विजिट किया हूं, सक्रिय है। और हर जिला में 5 शिकायत पेटी लगा है। आप चलिए रांची में, मैं आपको दिखा देता हूं। शिकायत पेटी मैंने लगवाया है पूरे राज्य भर में, कि बच्चों के लिए, बच्चों को जो परेशानी होता है, और आप बिलीव कीजिएगा उस शिकायत पेटी में 50 से 60 शिकायतें आती है। टीचर्स का शिकायत,
कहीं पेरेंट्स का शिकायत, सब टाइप का शिकायत हम लोग लेते हैं, मगर जो जेन्युइन लगता है कि बच्चे को परेशानी हो सकती है, देखिए उस पर कार्रवाई अब बड़ा ब्लूप्रिंट बनाने की जरूरत है। चूंकि मानव तस्करी अगर हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, अब भी हो रहे हैं इतने टेक्नोलॉजी के बावजूद, तो जाहिर तौर पर कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। एक फाइनल कमेंट विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी से हम लेना चाहेंगे। अब क्या जरूरत है? अंश और अंशिका तो लौट आए, लेकिन आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए आप विपक्ष को क्या लगता है, क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये घटना घटती ही क्यों है। अगर विपक्ष स्ट्रांग, जो पक्ष अगर स्ट्रांग है और विपक्ष अगर आवाज, मतलब जिस तरीके से आवाज को बुलंद करता है, बिना आवाज को बुलंद किए बिना कोई भी केस सॉल्व नहीं होते, तो जाहिर तौर से बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस पे इन जैसे हजारों मामले में संज्ञान लेना चाहिए। और आयुष जी, मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि कोई भी केस सॉल्व करने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट को अप्रिसिएशन मिलता है, तो ये बजरंग दल के 3 भाइयों के साथ भेदभाव क्यों माननीय मुख्यमंत्री एक अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं अपने फेसबुक के माध्यम से भी, चाहे वो अपने भाषण के माध्यम से भी? पुलिस ने निसंदेह इस मामले में काम किया है, पर उन सारे मामलों में भी काम करना चाहिए जो प्रतिवर्ष एनसीआरबी के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 900 बच्चे गायब होते हैं। और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था ये सुनते हुए कि क्या हम क्रेडिट दे दें, तो क्यों नहीं भाई? अगर आपके भी लोग या फिर आपके भी घर के लोग या फिर मैं खुद अगर कुछ अच्छा काम करती हूं, तो अगर मुझे प्रोत्साहन मिलता है तो मेरे आत्मबल को एक और पंख मिल जाता है और मेरा एक एग्जाम्पल बनके अन्य लोग भी अच्छे काम के लिए सहभागी बनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान की झारखंड सरकार को क्राइम रेट जो बच्चों से रिलेटेड है उसको कम करने के लिए इनकी जो महिला और बाल आयोग की जो इनके अध्यक्ष है, उनको हर एक फाइल को देखना चाहिए, ताकि जो बाल तस्करी हो रही है, बच्चों को बाहर बेचा जा रहा है, चाइल्ड लेबर का जो केसेस बढ़ रहा है, बच्चे जो मिसिंग हो रहे हैं, बच्चों के साथ जो सेक्सुअल अब्यूसमेंट हो रहा है, कई केसेस है जो अभी तक रजिस्टर्ड है पर उसे खोला नहीं गया। कई लोग डरते हैं पुलिस के पास जाने से कि हम केस कैसे लिखवाएंगे। जाहिर तौर पर आपने सच कहा है कि कई ऐसे केस हैं जो अब तक सही तरीके से खुल नहीं पाए हैं, उनकी परतें ठीक ढंग से खंगाली नहीं गई हैं। यही वजह है कि बच्चे गायब हो जाते हैं, बच्चे मिल नहीं पाते हैं। अंश और अंशिका की घर वापसी तो हो गई, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड पुलिस जितनी तत्परता इस केस में दिखाई है, पुराने फाइलों से धूल झाड़े जाएंगे, जो बच्चे लापता हैं उनका पता लगाने की कोशिश की जाएगी। और सिर्फ अकेले पुलिस ये नहीं कर सकती है, पुलिस को समाज की मदद की जरूरत है। अगर आपको लगता है, अगर आपको दिखता है कि कहीं कोई बच्चा बाल मजदूरी कर रहा है, अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे का तस्करी हो रहा है, अगर आपको लगता है कि इस बच्चे से गलत तरीके से काम करवाया जा रहा है, तो उसके लिए आपको भी आवाज बुलंद करनी होगी। और जरूरत नहीं है कि चौक चौराहों पर खड़े होकर आप जुलूस निकालिए, आप नारे लगाइए। एक नंबर है, आज आप सभी के पास फोन है, 1098। इस नंबर को याद रखिएगा, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। कोई बच्चे के साथ अगर आप देखते हैं कि गलत हो रहा है, 1098 पर फोन कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए, ताकि इन बच्चों को बचाया जा सके। हम अपने तमाम अतिथियों का धन्यवाद करते हैं, आप सभी का बेहद शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए और इस प्रमुख विषय पर विस्तारवाद तरीके से बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।